कभी कुछ भी हो सकता है, इसके चलते मैंने इस तरह के कदम उठाए कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम पढ़ाने। जो समाज को दिखलाने वाला ये वर्ग होता है कि वो रास्ता दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और उसका चरित्र कैसा होगा, क्या उसका संदेश जा रहा है समाज में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक ने पिछले 10 दिनों से पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया में जो सनसनीखेज फैला के रखा हुआ है। और इस टॉपिक का नाम है ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसे सनसनीखेज का खुलासा मैं करने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है। सो जरूर वीडियो पे बने रहिए और आखिरी तक देखिए सर कि कैसे इस न्यूज का असर हिंदुस्तान के कई सारी महिलाओं पे बहुत तेजी से पड़ रहा है। आज लोगों के ओपिनियन जानेंगे, साथ ही साथ हम लोगों के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि कुछ बढ़िया हो, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि बात सन 2008-9 की है, जब एक लड़के और एक लड़की की आपस में बातचीत होती है। मामला थोड़ा लगाव तक जाता है और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लड़के का नाम आलोक मौर्य जो कि आजमगढ़ से, और लड़की का नाम ज्योति मौर्य बनारस की रहने वाली हैं। 2010 में दोनों की पारिवारिक सहमति से शादी हो जाती है और 2011 में ज्योति एक अध्यापिका के रूप में नियुक्त हो जाती हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, जबकि आलोक मौर्य पहले से सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त थे। जुलाई 2015 में ज्योति मौर्य यूपीएससी की शानदार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में एसडीएम की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और इस प्रकार इनका पारिवारिक जीवन सुखीपूर्वक व्यतीत होने लगता है। मोड़ तो तब आता है जब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो कि एक कमांडेंट ऑफिसर हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में, उनके बीच किसी अफेयर का पता चलता है व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा। और यह बात जब आलोक को पता चलती है तो उनको नागवार गुजरती है, क्योंकि कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं चाहेगा कि उसके पति या पत्नी का अफेयर किसी और के साथ में हो। जो लोग आलोक मौर्य के इस दर्द को पूरी तरह समझना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिए और यह समझिए कि अगर यह घटना हमारे आसपास, हमारे पारिवारिक या रिश्तेदारी जिंदगी में होता तो इसका हम पे क्या असर पड़ता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चैटिंग और बातचीत का सिलसिला यही नहीं रुका ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में, बल्कि ये और तेजी से परवान चढ़ता चला गया। और एक दिन आलोक मौर्य ने अपने निजी आवास पे दोनों यानी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हीं की देखते हैं एक रिपोर्ट। सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराव तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जाँचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। और इस प्रकार दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ने के बाद में आलोक मौर्य का जो शक था वो सच में जाहिर हो गया और इसके न्याय के लिए उन्होंने गुहार लगाई। दर दर भटकते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ज्योति मौर्य एक बड़े पोस्ट पे थी। उन्होंने इसको दबाने की पूरी कोशिश की, साथ ही साथ उल्टा उन्होंने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा उन पर दायर कर दिया और उनको अलग अलग प्रकार की जान से मार देने की धमकियां भी देने लगी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ जनता दरबार में कार्रवाई की मांग की। आलोक ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हुए एक व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक किया है, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
साथ ही साथ आलोक मौर्य ने एक 100 पेज की डायरी भी सामने लाई है मीडिया के, जिसमें कि हर हफ्ते ज्योति मौर्य के द्वारा अवैध वसूली का लेखा जोखा सामने आया है, जो कि करीब 6 लाख तक होती थी। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच की रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा, जो कि इस हफ्ते आने वाला था, लेकिन कुछ कारणों अगले हफ्ते आप लोगों की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जो भी सच्चाई है वो हमारे सामने होगी। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप मीडिया के न्यूज़ के द्वारा ऑलरेडी जानते हैं। आपको पता है कि ज्योति मौर्य तलाक चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं, आलोक क्या चाहते हैं, उसके साथ साथ मनीष दुबे का करप्शन का क्या रिकॉर्ड है इसमें आपको पता है। और ये मामला ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में जा चुका है, जिसका न्यायिक जो भी उचित न्याय है डेफिनेटली वो हिंदुस्तान की कोर्ट जो है, जो हमारी न्याय प्रणाली व्यवस्था है, वो उसका हल निकालेगी और जो भी उचित दंड है वो उनको देने का काम करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम करते हैं दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की उस पोस्ट पद का, जो कि व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, ये एक सार्वजनिक पोस्ट है IAS एंड PCS का, जिसकी गरिमा बनाए रखना हर उस व्यक्ति का फर्ज होता है जो भी उस पोस्ट पे विराजमान है। एक तरफ जहां इस पद पर रहकर किए गए अच्छे कार्यों की सराहना होती है, लोग प्रेरित होते हैं, लोगों को उस पोस्ट तक जाने की चाहत होती है, लोग सपना सजाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जैसे ऑफिसर्स के द्वारा किए गए कारनामों से समाज में भारी निंदा भी हो रही है और इसका खामियाजा समाज के सभी वर्ग को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा इन दोनों को सबसे पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए, यानी पोस्ट से हटाना बहुत जरूरी है ताकि इस पोस्ट की गरिमा बरकरार रहे। वैसे हमें मीडिया की खबरों के द्वारा पता चला है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे एक संज्ञान लिया है कि इनको बर्खास्त किया जाए और जांच की जाए कि सच्चाई क्या है। आइए बात करते हैं कि इनके करतूत की वजह से कैसे कैसे नेगेटिव वीडियोस बन रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर जो शादी के बाद भी अपने सपने सजाए रखने के लिए, परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हैं और कुछ बनने का सपना सजाया हुआ है। आज ऐसे ऐसे न्यूज़ जा रहे हैं कि देख के सुन के बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को आज पढ़ाई से वंचित करा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब हम नहीं पढ़ा सकते हैं। कई सारे वीडियो क्लिप आपके सामने देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो STM वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी, क्योंकि पति जब कमाता है तो अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करने की सोचता है, लेकिन एक पत्नी कमाती है तो उसे पति की ही जरूरत नहीं होती। बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा, बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा। अरे अब का मुँह लटकवले बाड़ा, झूठे बात बढ़वले बाड़ा, हाथ गोड़ धोआ चला बीजे उठावा। कहली की गौए में नौआ लिखवावा औरी पढ़ावा ला। सो दोस्तों बहुत सी बातें हमने सुनी, देखी, लोगों के ओपिनियन देखी कि कैसे इस
मैटर का जो रिजल्ट है, जितना उनकी लाइफ में पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा समाज में विभिन्न लोगों पे पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा असर उन महिलाओं पे पड़ रहा है जो शादी के बाद अपने सपनों को सजा रखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिंदगी में पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बहुत कुछ करने के लिए सपने देखे थे और अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करती थी। इस घटना से आहत होकर बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिया है, जिसमें कई सारे वीडियोज मैंने आपको दिखाया, जिसमें बक्सर से पिंटू सर जो है अपनी वाइफ खुशबू मैडम को बुला लिए, प्रयागराज से 135 महिलाओं को बुला लिया गया, खान सर का इंस्टीट्यूट जो कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को पढ़ाई देने का काम करता है, लोगों के लिए भलाई का कार्य करते हैं, उनके इंस्टीट्यूट से 93 महिलाओं ने वहां से उनके पति लेके चले गए। और अभी हाल ही में जिस वक्त मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं, एक मैंने कंटेंट देखा, एक न्यूज़पेपर में लीला देवी करके एक लेडीज हैं, बेटी हैं परशुराम जी की, उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि सर मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, मेरे पति मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहे, इन केस अगर कोई गलत कदम मेरे से उठता है तो मैं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगी। मतलब आप समझिए कि महिलाओं को कितनी तकलीफ इस वजह से झेलना पड़ रहा है। किया किसी और ने, लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ रहा है। यह वजह है उस पद का, क्योंकि उस पद की गरिमा बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो को फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मेरी विनम्र प्रार्थना है उन सभी लोगों से जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ ऐसा किया। पिंटू सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खुशबू मैम को एक बार फिर से पढ़ाई के लिए उनको जरूर इजाजत दीजिए। हाँ, उन पे अनुशासन बनाए रखिए, देख रेख कीजिए, क्योंकि बिना अनुशासन के ये चीजें बिगड़ सकती हैं। साथ ही साथ प्रयागराज से 133 महिलाएं जो वापस गई हैं और खान सर की कोचिंग सेंटर से 93 लोग गए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया आप सभी लोग इस चीज को देखें, समझें और अपनी पत्नियों को पुनः एक बार फिर से मौका दें, उनकी निगरानी रखें, उनके ऊपर देख रेख रखें। और हर लेडीज सर ज्योति मौर्य नहीं हो जाएगी। ये हिंदुस्तान है, संस्कृति का देश है। ये बात अलग है कि आज वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे हावी होते जा रहा है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये संस्कृति का देश है। इसी हिंदुस्तान में महात्मा ज्योतिबा भाई फुले की पत्नी, जो हिंदुस्तान की पहली लेडी टीचर बनी, सावित्री बाई फुले सर, वो भी एक महिला थी। ये माता सीता की धरती है, जहां पे उन्होंने रावण की उन सुख सुविधाओं को त्याग दिया जिसको पाने के लिए दुनिया की कोई भी सुंदरी कामना करती थी, क्योंकि उनके पतिव्रता धर्म की वजह से अपने प्रभु श्री राम के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हर कोई ज्योति मौर्य नहीं बन जाता है। हाँ, सभी पुरुष भाइयों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए मैं समझ सकता हूं कि ये घटना जब हुई है तो डेफिनेटली आपको बहुत आघात पहुंचा है और इससे कहीं ना कहीं आप भी सख्त करने के लिए गुंजाइश हो चुके हैं अपनी महिलाओं के ऊपर। लेकिन एक बार फिर से प्रार्थना है कि कृपया मौका दें और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सर, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद उन न्यूज को दिखाना नहीं है जो बाकी लोग दिखाते हैं। हमारा मकसद लोगों से विनम्र निवेदन करना है कि एक बार फिर से मौका दें। हो सके तो इस वीडियो को पिंटू सर तक पहुंचाइए, हो सके तो 133 महिलाओं के पतियों तक पहुंचाइए, हो सके तो खान सर के 93 जो उनके स्टूडेंट चले गए उनके पतियों तक पहुंचे, उनके घर वालों तक पहुंचाइए और हिंदुस्तान के हर उस घर में वीडियो पहुंचाइए जहां कहीं पे भी इस सब की गुंजाइश दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कभी भी गेहूं के साथ घुन को नहीं पीसना चाहिए, हमें बचाना। यही तो समाज के कुछ अच्छे लोगों की निशानी है, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की प्रगति और उन्नति का एक बहुत बड़ा आधार है। वो चाहे हमारे माता जी के रूप में हो, हमारी बहन के रूप में हो, हमारी पत्नी के रूप में हो, हमें उनका इज्जत करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन उसमें सब लोग नहीं आते, तो उनकी इज्जत करते हुए, उनके ऊपर एक अनुशासन बनाए रहते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, बिकॉज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को कंक्लूड करेंगे, फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, लोगों तक शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।